हेलो मैम। देखिए, यूपीएससी यूपीपीएससी या कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो अंतिम समय जब आप एग्जाम का आने लगता है वैसे वैसे आपको एग्जाम्स को लेकर के कुछ अलग तरीके की समस्याएं आप फील करते हैं। किसी को पढ़ने से संबंधी समस्याएं हैं, किसी को याद करने से संबंधी समस्याएं हैं, किसी को अंतिम समय की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कभी किसी को टेस्ट सीरीज लगाने की दिक्कत आ रही है, कभी किसी को करंट्स को लेकर प्रॉब्लम है, कभी किसी को अन्य तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी रिजल्ट को लेकर टेंशन होने लगती है, कभी कोर्स को पूरा रिवीजन करने को लेकर टेंशन आती है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो कि एक एस्पिरेंट्स को विभिन्न एग्जाम के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान फील करनी होती है। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एग्जाम प्रॉब्लम को लेकर एक सीरीज यहाँ पे प्रारंभ कर रहा हूँ जिसमें ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इन चर्चा के दौरान ना सिर्फ आपकी यहाँ पे समस्याओं को साझा किया जाएगा, आप अपनी समस्याएं मेरे साथ साझा कर सकते हैं, बल्कि इन समस्याओं को लेकर के क्या समाधान है, क्या बेस्ट वे मेथड है, किस तरीके से आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, कैसे आप इससे कह सकते हैं कि आप एक अपने आप को एक कॉन्फिडेंस कैसे मजबूत महसूस करा सकते हैं, स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं, और कहते हैं बी पॉजिटिव वाला जो मोड कैसे अपने आप में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी जो पहलू है, लाइफ में आपको समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं के दौर से जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर रहने के लिए, बाहर निकलने के लिए आपको बी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो बी पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, इसको लेकर क्या तकनीकी है, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके का माइंड मेथड उठाना चाहिए, कैसे आप विभिन्न पहलुओं से होकर लाइफ के आगे जब बढ़ेंगे, क्योंकि हर एक समस्या आपको पहले से अधिक मजबूत बनाती है। तो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एग्जाम प्रॉब्लम यहाँ पर एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जो कि एग्जाम से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आप भी इसमें यहाँ पर मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए, अपनी समस्याएं मुझे बताइए, आपकी जो समस्याएं हैं उन पर मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा और उसके माध्यम से आपकी समस्याओं का निजात किया जाएगा। इसी सीरीज में अगर देखा जाए तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पर जो पहली वीडियो इसमें लेकर आने वाला हूं वो है कि अंतिम समय की जो स्ट्रेटजी, लाइक आप अंतिम 40-50 दिनों का जो टाइम बचता है वो आप कैसे यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, इसके लिए बहुत अच्छे मेथड है, बहुत अच्छे मेथड है। आपने अगर रिवीजन कर लिया है, अपना कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, एक बार स्टडी कर ली है, या आप कह सकते हैं कि सारी चीजों को रिवीजन करने हुए भी एक थोड़ा सा समस्या ये है कि सर क्या मुझे याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या खुद को जांचने की एक स्थिति यहाँ पर पता लगाने का हो, या फिर हम कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए, तो क्या किया जाना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है अंतिम समय में अपने आप को बेहतर करने के लिए। देखिए, यहाँ पे इस एग्जाम प्रॉब्लम्स को लेकर आज का ये हमारा जो पहला वीडियो, बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर आपको अगली क्या समस्या, क्या चुनौतियां हैं वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर अगला वीडियो यहाँ पर लेकर आऊंगा। देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं सिर्फ 50 दिन, लास्ट के 40 दिन, 50 दिन, 45 दिन जो भी बचे हैं, आपको पढ़ने के लिए सबसे सही तरीका क्या है। देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा जो कि पढ़ने के संदर्भ में है, और दो तीन चीजें ऐसी भी बताऊंगा जो कि आपको कह सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी वाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा आपको चीजों को, अपने आप को बहुत ज्यादा सोशल करने से बचना होगा। तो कई सारी चीजें हैं, इसमें 5 कुल टॉपिक्स हैं। देखिए, यहाँ पे दो जो यहाँ पे मेथड है, यहाँ पर स्टडी को लेकर के हैं, और साथ ही अपने आप को जांचने को लेकर हैं, थोड़ा सा लोगों से बचने की जरूरत भी है, और थोड़ा सा क्लैरिटी की भी जरूरत है। तो हर चीज को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूं कि सिर्फ 50 दिन आप यहाँ पर इन 5 चीजों पर काम करिए, आपको रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि लास्ट के 40-50 दिन बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पर पढ़ते कैसे हैं। यहाँ पे अगर सही तरीके से आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट का पॉजिटिव होना आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे सुनिश्चित हो सकता है। तो देखिए, करना क्या है आपको। देखिए, सबसे पहली जो चीजें हैं, दो तरीके के मेथड बहुत अच्छे होते हैं लास्ट के टाइम में पढ़ने के लिए। दोनों मेथड के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आपको यहाँ पर जो अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों मेथड बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, पहला जो मेथड है यहाँ पर हम इसको कहते हैं इंटरलिंक मेथड। लेकिन इस इंटरलिंक मेथड के बारे में आप बहुत सारी चीजों को सुनते हैं। देखिए, किसी टॉपिक को किसी अन्य टॉपिक से जोड़कर पढ़ना, लेकिन यहां पे समस्या है कि यहां पर बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ने, ये भी यहां पे जरूरी हो जाएगा। तो ऐसी चीज में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत ही सिंपल सी चीजों को लेकर चलना है। देखिए, लास्ट के 40-50 दिन हमारा एक जोर यहाँ पे बहुत रहता है, करंट को लेकर भी आप टेंशन में रहते हो, है ना। तो करंट और जीएस को अगर आप यहाँ पे इंटरलिंक करके पढ़ लो तो लास्ट के 40-50 दिन आपको बहुत काम आ जाएगा। आपको जीएस के, देखिए होता क्या है जब आप इंटरलिंकिंग मेथड को चुनते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप करते क्या है, जब भी मैं बात करता हूं एक इंटरलिंक मेथड की,
देखिए इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आपको करना है अपने करंट को आपको बेस्ड बनाना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में यहां पर जो भी आपको टॉपिक आ रहे हैं उनको उठाइए, लाइक पॉलिटी उठा लिया आपने, ठीक है, इकोनॉमी उठा लिया, इन्वायरमेंट उठा लिया। अब यहाँ पे जो भी टॉपिक आया, लाइक इन्वायरमेंट में हमने देखा कि कोई जैव विविधता का टॉपिक चर्चा का विषय बन गया, या कोई जैव विविधता यहाँ पे स्थल घोषित किया गया, ठीक है। कोई जैव विविधता यहाँ पे आपको स्थल खोल ओपन कर दिया, क्या घोषित कर दिया गया है, या फिर कोई प्रजाति यहाँ पर खोज ली गई है नई किसी जैव विविधता स्थल में, तो वहां पर वो क्या होगा, चर्चा का विषय बन जाएगा। अब चर्चा का विषय बन गया तो यहाँ पर आपने करंट का तो टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे इंटरलिंकिंग आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जीएस में भी हमें जैव विविधता वाला टॉपिक पढ़ना है, जैव विविधता टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करें, लाइक जिस कारण से ये चर्चा का विषय रहा, जिस कारण से ये चर्चा का विषय रहा, लाइक कोई प्रजाति है, कई टॉपिक हो सकते हैं, प्रजातियां हो सकती हैं, या आयुसीएन यहाँ पे संस्था हो सकती है, या फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, या फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे जुड़े थे कोई यहाँ पे राष्ट्रीय नीति हो सकती है, कानून हो सकता है, संशोधन हो सकता है। ये क्या हुआ, आपने यहाँ पे जैव विविधता के करंट के टॉपिक के साथ साथ जीएस में हमने यहाँ पर देखा कि आपको जैव विविधता से रिलेटेड और भी क्या क्या चीजें हाईलाइटेड हो सकती हैं। आपके करंट के टॉपिक में ऐसे कई यहाँ पे जीएस के टॉपिक जिनका यहाँ पर सिर्फ उल्लेख तो किया हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे डिटेलिंग नहीं दी गई होगी, ठीक है। कोई भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं या वीडियो आप देख रहे हैं तो वहां पे देखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना कुछ नहीं है, अपना इंटरलिंकिंग मेथड में आपको क्या करना है, करंट के टॉपिक्स उठाइए, करंट के टॉपिक को साथ साथ जीएस के टॉपिक को रिवीजन करिए और यहां पर इसे फिनिश करिए। टारगेट यहां पे रखना है कि देखिए 40-50 दिन बचे हैं आपको, यहां पर एक वीक में अगर एक सब्जेक्ट भी यहां पर आप खत्म करने लग जाओगे तो कम से कम यहां पर आपको देखा जाए तो 7 से 8 वीक मिल रहे हैं, और 7-8 वीक में आप पूरे जीएस के यहां पे सारे टॉपिक्स का आराम से रिवीजन कर सकते हो। विद करंट आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपका पूरा जीएस यहां पे रिवीजन हो जाएगा। आप यहां पर आने के चांसेस, अब देखिए जो क्वेश्चन यहां पर इस तरीके के इंटरलिंकिंग मेथड में आपसे पूछता है, सबसे अच्छी चीज क्या है, जीएस और करंट का रिवीजन दोनों हो जाएगा 7-8 वीक में। और तीसरी चीज यहां पर होता क्या है, जो आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो यहां पर कैसे होते हैं, यहां पर 3 तरीके क्वेश्चन होंगे। या तो आपको करंट बेस्ड टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपने यहां पर करंट से पढ़ा होगा, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन यहां पर पूछ लेंगे कि जो करंट में चर्चा का विषय है लेकिन करंट का टॉपिक ना पूछ करके उन्होंने जीएस का कोई टॉपिक पूछ लिया, लाइक उन्होंने पूछ लिया कि जैव विविधता क्या होती है, इसका आधार क्या है, या इसमें क्या क्या चीजें, किसी क्षेत्र को जैव विविधता घोषित करने के आधार क्या है, तो आपने जीएस में भी यहाँ पे रिवीजन कर लिया। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा वो पूछेंगे करंट पर जीएस के, यहाँ पर कुछ टॉपिक यहाँ पर वो करंट के 1-2 लाइन उठा लेंगे, कुछ यहाँ पर आपको जीएस का 1-2 लाइन उठा लेंगे, और ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस इंटरलिंकिंग मेथड के थ्रू पढ़ा हुआ है तो ये आपको बड़े आसानी से जीएस भी पढ़ लिया, करंट भी पढ़ लिया, और आने वाले किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए आप यहां पर तैयार होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बेस्ट मेथड है यहां पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट के 40-50 दिन अगर आपको पढ़ना है, आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है, या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, या फिर आपने एक बार पूरा रिवीजन कर भी लिया और आप सेकंड टाइम रिवीजन में जा रहे हैं, तो आप यहां पर बहुत कुछ करने के बजाय आप इस मेथड के थ्रू जाइए, आपको यहां पर बहुत बेनिफिट यहां पर होने वाले। तो एक तो मेरे ख्याल से यहां पर आपको ये मेथड यहां पे अप्लाई करना चाहिए। दूसरा जो मेथड यहां पर आपको मैंने बताया वो है, आपको देखा जाए तो एक, मैं आपको बता भी दूं, दूसरा जो मेथड है यहां पर मैंने कहा था कि यहां पे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मेथड भी बहुत अच्छा होता है। इसके अच्छे होने के पीछे के रीजन भी मैं आपको बता दूं। देखिए जब क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन की बात आती है, ये भी यहां पर क्यों अच्छे होते हैं, लाइक देखिए एट द लास्ट यहां पर आप जो भी चीजें पढ़ोगे, जो भी चीजें आप पढ़ने वाले हो, वो क्या होंगे, एज अ क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और क्वेश्चन को आप जवाब देकर आने वाले हो। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपको क्या होता है, कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। अब यहाँ पे जब कंफ्यूज आप होते हो तो यहाँ पर कई बार आती हुई चीजें आप गलत करके आ जाते हो। अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप एक ऐसे मेथड के थ्रू यहाँ पर स्टडी करिए जो कि आपको कम समय में आपको क्लैरिटी भी देता हो, साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछे यार उसके लिए भी तैयार करता हो, और यहाँ पे जो कंफ्यूजन यहाँ पर होती है, जो गलतियां यहाँ पर होती हैं, उसके गलतियां होने के चांसेस भी आपको प्रैक्टिस कराकर आपकी उस समस्याओं का भी समाधान कर दें। और इसके लिए सबसे बेटर होता है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मेथड। और इसके लिए देखिए आपको करना कुछ नहीं, अभी ये समस्या आएगी कि सर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मेथड
हम करेंगे कैसे, कहां से करेंगे? तो इसके इसके लिए भी मेरे पास आपके पास समाधान है। आपके सभी के लिए यूपीपीसी यहां पर आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को बोला जाता है घटना चक्र लीजिए। घटना चक्र को इसीलिए बेस्ट माना जाता है, एक क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, उन क्वेश्चन का वहां पे साथ ही साथ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया होता है, और इसके माध्यम से क्या होता है, ना सिर्फ उस टॉपिक वाइज, और दूसरी चीज यहां पे क्या है कि घटना चक्र में आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है, और तीसरी जो चीज यहां पर देखें तो आपको टॉपिक वाइज दिया, जो कि सबसे अच्छा है। टॉपिक वाइज के साथ साथ यहां पर हर सब्जेक्ट की यहां पर घटना चक्र आती है, तो यहां पर आपको सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, सब्जेक्ट के हर टॉपिक का यहां पर आपको रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के साथ साथ वहां पे किस तरह क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं वो भी यहां पर आपको मिलेगा, और उस क्वेश्चन का यहां पे एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि आपको यहां पर आपको रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहां पर आप देखिए, तो एक सबसे बेटर जो तरीका है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, अगर आपको क्वेश्चन में हल करने में प्रॉब्लम आती है, आप वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन वाली इश्यूज आपके साथ क्रिएट हो रहे हैं, और इस तरह की कोई समस्या आपको एग्जाम में आती है ज्यादा, तो आप उसके लिए यहां पे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आपको जीएस एक सब्जेक्ट को उठाइए, एक वीक का टारगेट रखिए, सेम यहां पर आपको यह भी करना है, एक वीक में एक सब्जेक्ट, ये आपको टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक वीक में एक सब्जेक्ट यहां पर आपको खत्म करना है। और यहां पर ऐसा ही एक शेड्यूल बना लीजिए कि यहां पर मुझे एक वीक में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया, आपको एनवायरमेंट, हिस्ट्री, जो भी साइंस एंड टेक या सामान्य विज्ञान, जो भी आपको हर एक वीक में टारगेट करो कि एक एक चीज को मुझे यहां पर फिनिश अप करना है। और 7-8 वीक जो आपके पास पड़े हैं, आप उसको लग जाइए, पूरा क्वेश्चन उठाइए, उनको हल करते चलिए, एक्सप्लेनेशन उनका देखते चलिए, तो आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी मिलेगी, आपको आंसर भी पता होंगे, आपको साथ ही साथ रिवीजन भी हो रहा है, और इस तरीके से आप यहां पर बेस्ट वे में क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा मेथड है, आप इसे अप्लाई करोगे, इसका भी रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। ये दो मेरे ख्याल से लास्ट के 40 और 50 दिन में अगर आपको रिवीजन करना है, ये दोनों ही मेथड अपने आप में बेस्ट हैं। मैटर ये करता है कि उसको कौन सा बेटर यहां पे लग रहा है, कौन किसको अप्लाई करना चाहता है, ये दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है। आप जिसे अप्लाई करोगे, रिजल्ट दोनों के अपने फायदे हैं, उसमें भी आपको सारी चीजों के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, और इसमें भी आपको प्रिपेयर्ड होंगे। इसमें बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये रहती है, इसमें एक जो कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे जाती है कि लाइक इसमें क्या है कि आपको करंट को कैसे करेंगे, तो करंट को लेकर के, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मेथड यहां पर ये यूज नहीं करते हैं। करंट की एक घटना चक्र की आती जरूर है, तो वहां पर आप उसे लेकर अप्लाई कर सकते हो, उसका रिवीजन वहां पे अलग से पढ़ सकते हो, उसके लिए वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीएस के लिए यहां पर आपको पूरी तरीके से बहुत अच्छी यहां पर है। तो घटना चक्र में यहां पर आपको जीएस और करंट की दोनों आती हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मेथड को आप यहां पे यूज कर सकते हो। ये दो काम कर लीजिए, आपका यहां पर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे द लास्ट आपको करना क्या है, देखिए यहां पर आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगा के जानी है। टेस्ट सीरीज यहां पर एग्जाम में जाने से पहले जो समस्याएं होती हैं कि एग्जाम में जाने से पहले आप बहुत ज्यादा यहां पर पढ़ते तो रह जाते हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि एग्जाम का माहौल कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हो, कितनी गलतियां आप हड़बड़ी में कर देते हो। और अगर इस सारी चीजों की आपको यहां पर देखा जाए एग्जाम में, अगर आप ये गलतियां नहीं करना चाहते हो, इसलिए यहां पर टेस्ट सीरीज को जरूर लगा के जाइए, और कम से कम मैं कहूंगा 15 से 30 टेस्ट सीरीज जरूर लगा के जाइए, जिसमें जीएस और सीसैट दोनों होने चाहिए। इससे आपकी गलतियां कम हो जाएंगी, एग्जाम के लिए आप बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे, मेंटली यहां पर प्रिपेयर्ड रहोगे, गलतियां होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, और सक्सेस रेट आपका यहां पर बेटर होगा, और क्वेश्चन के सही होने के रेट भी यहां पर आपको बेटर होंगे, और यही आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर पढ़ने के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। जब आपका रिवीजन प्रोसेस यहां पर हो जाए, उसके साथ साथ यहां पर आप टेस्ट सीरीज लगाते चलिए। इसके बाद देखिए यहां पर बहुत ज्यादा सोशल होने की जरूरत नहीं है, डोंट बी सोशल। लास्ट के 50 दिन आप छुप कर रहिए, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से कांटेक्ट में नहीं, किसी दोस्ती यारी में नहीं पड़ना, कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, कोई पार्टी फंक्शन अटेंड नहीं करने। आपको 50 दिन ऐसे रहना है कि जैसे आपका यहां पर आप है ही नहीं इस दुनिया में। लाइक कहीं भी कोई सोशल मीडिया सारे अकाउंट्स को अपना ब्लॉक करिए, बंद करिए सारी चीजों को। फोन को यहां पर हो सके तो आप घर में बता दीजिए, वीकली यहां पर उनको एक बार कॉल कर लीजिए, बाकी फोन को स्विच ऑफ करिए। अगर फोन यूज भी करना है तो वहां पर आप एयरप्लेन मोड पर उसे डालिए, ताकि फोन कॉल्स और तरीके के मैसेज आपको डिस्टर्ब ना करें। वाईफाई के थ्रू यहां पे कनेक्ट होकर बाकी सारी चीजें आप यहां पर, जैसे कि आप कुछ वीडियोस यहां पर कंटेंट का देख रहे हैं, कुछ आपको सर्च कर रहे हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन कोशिश करिए बहुत ज्यादा यहां पर सोशल होने से बचने की कोशिश करिए। लास्ट के आप 50 दिन बस ये काम करिए, परीक्षा होने से पहले आपको इसका बहुत फायदा होगा। बहुत सारी जो डिस्टर्बेंस होती है, निगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, लोगों से इंटरेक्शन होने के कारण कई सारी यहाँ पे क्वेश्चनेबल चीजें आपके मन में खुद शुरू हो जाती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ पूछ लिया और आपको वो वहां पे नहीं आ रहा है,
तो इससे एक दुविधा पूरी, आपने जितना प्रोसेस यहाँ पे आपने अप्लाई किया है वो लगता है कि सब गलत हो गया, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ यहाँ पे पता नहीं एग्जाम में क्या करूंगा। तो ये वाली जो समस्या शुरू होती है, ये यहाँ पर बहुत लोगों के यहाँ पे एक होता है कि लोगों को क्वेश्चन पूछ के यहाँ पे हतोत्साहित करने वाली, तो ऐसे लोगों से बचना भी है। तो डोंट बी सोशल, मैं कहूंगा कि लास्ट के 40-50 दिन एक तरीके से आप कह सकते हो ना, जिसे घोस्ट कहते हैं कि लोग गायब रहते हैं, दिखते ही नहीं हो, ऐसे बन जाइए लास्ट के 40-50 दिन। और एक चीज यहाँ पे काम करिएगा लास्ट यहाँ पर, लेकिन बहुत जरूरी पहलू है, कम पढ़ो लेकिन क्लैरिटी के साथ पढ़ो। देखिए यहाँ पे लोग करते क्या हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन की कमी रह जाती है, और रिवीजन की कमी जो होती है कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्लैरिटी नहीं देती है, और आप पे क्वेश्चन बहुत गलत करके आते हैं। तो इस चीज का जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप कम पढ़ो लेकिन उस कम पढ़ी हुई चीजों को आप ज्यादा क्लियर करके पढ़ो। और कम पढ़ने का मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा नई नई चीजों को पढ़ने की कोशिश मत करो, नए नए बुकलेट्स आप मत खरीदना शुरू करना, नई मैगजीन खरीदने के पीछे मत चले जाना, कुछ नया मेथड यहाँ पर आपके सामने या कुछ नई बुक्स मैगजीन या अन्य चीजें यहाँ पर आपके सामने आने लगे तो अब कुछ नहीं खरीदना है, अब कुछ नहीं लेना है, बस मार्च तक का जो कंटेंट है वही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि मई में एग्जाम है और यहाँ पर पेपर जो सारी चीजें हैं वो अप्रैल से बननी शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पर इसलिए आपको अप्रैल के कंटेंट से लेकर कुछ लेना देना नहीं है, मार्च तक का जितना भी कंटेंट है वही आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और वही उतना वहां पे पढ़ के जाना है। तो इसलिए अब यहाँ पर आपका जो फोकस होना चाहिए, फोकस करिए यहाँ पर अब लेस टॉपिक मोर क्लैरिटी पर, आपको जितना पढ़ो उसको बार बार पढ़ो बजाय कुछ नया पढ़ने के। तो यही मेरी आपकी यहां पर मैं कहूंगा कि लास्ट के 50 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 45 दिन जो भी आपके पास हैं, आप यहां पर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप सिर्फ इन मेथड को अप्लाई करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एग्जाम प्रॉब्लम के तहत मेरे यहां पर ये पहले वीडियो में आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में साथ ही साथ यहां पर अपनी समस्याओं के बारे में जरूर डिस्कस करिएगा, मैं वहां पर अब उस समस्याओं को लेकर अगली वीडियो लेकर आऊंगा और उन पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।